करेंगे नोरो वायरस की। अभी तक आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना और कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को जिस तरीके से प्रभावित किया उसके बारे में सुना, लेकिन अब नोरो वायरस एक नए खतरे के रूप में ब्रिटेन के सामने आया है। अब ऐसा लग रहा है कि संक्रामक बीमारियां एक के बाद एक दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने को आमादा हैं। मई के अंत के बाद से 5 सप्ताह के भीतर ही ब्रिटेन में नोरो वायरस के 154 मामले दर्ज किए गए हैं। डायरिया, स्टमक पेन, नोजिया और वॉमिटिंग के लक्षणों के साथ इस वायरस ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए बाध्य कर दिया है। वैश्विक स्तर पर एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस के हर 5 में से एक मामला नोरो वायरस के चलते होता है और एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस जो है ये नोरो वायरस के चलते ही होता है, जिससे डायरिया और वॉमिटिंग की समस्या गंभीर हो जाती है। नोरो वायरस ही अक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस का सबसे आम कारण माना जाता है। इसका सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि बड़ी संख्या में यह 5 साल से कम के बच्चों की मौत का कारण बनता है। इसे पहले नोरवॉक वायरस के नाम से भी जाना जाता था। 1929 में इसे विंटर वॉमिटिंग डिजीज या विंटर वॉमिटिंग बग के रूप में देखा गया था और फिर 1968 में इसने नॉरवॉक के स्कूल के छात्रों को निशाना बनाया था और उस समय नोजिया, उल्टी, डायरिया और लो ग्रेड फीवर को इसके लक्षण के रूप में देखा गया था। यह वायरस गंभीर संक्रामक बीमारी को बढ़ावा देता है। दूषित जल और फूड यानी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से नोरो वायरस का संक्रमण फैलता है और इसके अलावा इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी यह बीमारी लग जाती है, यानी यह बीमारी एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस को बढ़ावा देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल नोरो वायरस से 2 लाख मौतें होती हैं, जिसमें बच्चों की संख्या 70,000 से अधिक होती है। वैसे तो नोरो वायरस से निपटने के लिए कुछ वैक्सीन्स बन चुकी हैं, लेकिन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से ये घातक है। बेहतर हाइजीन, साफ सफाई के जरिए इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब बारी है आज के सवाल की। नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह वायरस गंभीर संक्रामक बीमारी को बढ़ावा देता है। दूसरा, दूषित जल और फूड यानी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से नोरो वायरस का संक्रमण फैलता है। और तीसरा, इसके अलावा इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी यह बीमारी लग जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।